Good morning students, welcome to online study system CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो आप सभी को पता है कि हम चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ रहे थे। हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो आज हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, कि एसिड किस किस के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है, मतलब रिएक्शन कर रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले तो देखो एसिड, HCl एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है। तो ये सारे एसिड हैं, इनमें से कोई भी एक एसिड उठाओ और उसकी रिएक्शन करो मेटल से, तो देखते हैं कि लेट्स सी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। ये देखो, मैंने ले लिया यहाँ पर मेटल, ठीक है, मेटल जिंक, और ले लिया यहाँ पर एसिड मतलब HCl। आप सभी को पता है जिंक मेटल है तो पॉजिटिव साइन आएगा, H पे पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास, मतलब क्या बनेगा? ZnCl। लेकिन यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यही लिखाते हैं Zn की वैलेंसी 2, Cl की 1, तो क्या बन गया? ZnCl2 हो गया, ZnCl2। और हमारे पास क्या आ गया? H किसकी फॉर्म में निकलेगा? H2 गैस की फॉर्म में निकलेगा। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि एक गैस है H2, मतलब जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन की तब क्या हुआ? हमारे पास H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब H2 गैस प्रोड्यूस हुई मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, लेकिन हमें रिएक्शन में थोड़ा ना दिख रहा है। देखो देखो, H2 गैस आ रही है, नहीं तो एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन का। तो देखो, मैंने यहाँ पर वो टेस्ट किया हुआ है, दिखाया हुआ है, क्या कैसे पता चलता है। देखो, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट। ये मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया? देखो, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल रखे हैं, दिख रहे हैं? जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ऊपर से उसमें क्या डाल दिया? एसिड। अब एसिड आप HCl भी डाल सकते हो, आप H2SO4 भी, इन्होंने H2SO4 डाल रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिड तो एसिड है। तो हमें पता है इसमें से H2 निकलेगी। कंफर्म कैसे करें H2 है? तो देखो, इस ट्यूब में से H2 गैस निकल कर इसके अंदर आई। यहाँ मैंने ले लिया सोप का सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है सोप का। अब सोप का सोल्यूशन बेसिक होता है, हाइड्रोजन जो है वो बहुत हल्की होती है, तो इसमें बबल्स की फॉर्मेशन करते हुए ऊपर आ जाएगी, और बबल्स की फॉर्मेशन करेगी। जैसे जैसे बबल ऊपर उठेंगे, हम जो मोमबत्ती लेकर आएंगे उसे जलाएंगे, और जैसे ही बबल के सामने मोमबत्ती आएगी एकदम से पॉप साउंड आएगी। पटाखा नहीं होता जिसे पॉप पॉप बोलते हैं जिन्हें, तो पॉप साउंड के साथ अगर वो मोमबत्ती जो है एकदम से पॉप साउंड के साथ आवाज़ आई है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि इसमें से हाइड्रोजन गैस ही निकली है। तो ये टेस्ट होता है, कोई पूछे आपसे कि आप कैसे पता लगाओगे कि हाउ विल यू फाइंड दैट दिस गैस इज़ हाइड्रोजन, तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे? आप पॉप साउंड टेस्ट करोगे, ये वाला टेस्ट करोगे। नीचे मैंने लिख भी रखा है, देखो, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, कि जब रिएक्शन होगी तो टेस्ट करेंगे कैसे? उसके पास एक लाइटेड कैंडल लाकर उसके पास, ठीक है ना, तो कैसे साउंड आएगी? पॉप साउंड आएगी। इससे पता लग जाएगा कि भाई हाँ, हाइड्रोजन गैस ही है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट है, एसिड की रिएक्शन करनी है मेटल कार्बोनेट के साथ। सबसे पहले एक बात याद रखो भाई, हमें एसिड की करनी है, एसिड को लेके चल रहे हैं हम, तो एसिड तो होना ज़रूरी है। मेटल कार्बोनेट, कोई भी एक मेटल ले लो, मान लो सोडियम ली, कार्बोनेट क्या होता है? CO3, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, क्या बन गया? Na2CO3। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट लिया, देखो देखो ये रहा, कार्बोनेट ले लिया, इसके HCl से रिएक्शन कराई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर साइन लगा देती हूँ, सोडियम पे पॉजिटिव, कार्बोनेट पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, कार्बोनेट Cl पे नेगेटिव। पॉजिटिव किससे रिएक्शन करेगा? नेगेटिव से, तो NaCl बन जाएगा यहाँ। तो भैया NaCl, ये पॉजिटिव नेगेटिव, भैया Na की भी वैलेंसी 1, Cl की भी 1, क्या हो गया? NaCl बन गया। CO3 कहीं भी आए ना और आपको रिएक्शन कराने तो CO2 गैस जरूर निकालना, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी गैस निकल गई? CO2 निकल गई, और बच गया H यहाँ से और O।
देख लेना बैलेंस करके, एच और ओ बचेंगे तो उसकी क्या बना देना, पानी बना देना। मतलब मेटल कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, प्लस में पानी बनेगा। ठीक है, तो ये था। अब देखो और भी रिएक्शन है ऐसे ही मेटल कार्बोनेट की, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी एसिड से रिएक्शन करोगे तो ये कैल्शियम पॉजिटिव, कार्बोनेट नेगेटिव, H पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, पॉजिटिव के पास कौन आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब फिर से CO3 है तो CO2 निकलेगा, H और O बच रहा है तो पानी निकलेगा। ऐसे आप और भी एसिड ले सकते हो, जरूरी थोड़ी ना HCl लिया, H2SO4 ले लिया, HNO3 लेकर दिखा दिया। ये रिएक्शन ना ये वाली खुद से करना भाई, कि जब एसिड HNO3 ले लिया तब क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब एसिड की रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ दिखाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब समझ रहे हो, मतलब HCO3 नेगेटिव। मतलब मैं यहाँ पर मैं लिखूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या लिखूँगी, NaH हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखना इसका नाम है सोडियम, HCO3 को बोलते हैं बाई कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते कैसे होती है इसकी रिएक्शन, देखो एसिड की रिएक्शन करनी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ठीक है, ज़रूरी नहीं HCl लो, H2SO4 लो, HCl भी ले सकते हो, सेम ही बनेगा। और बल्कि इन्होंने गलत किया हुआ है, H2SO4 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे HCl आएगा, क्योंकि इन्होंने देखो क्या कर रखा है, Na पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव, क्या बन गया, NaCl, और CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगा। ये तो निकलता ही आया भाई, CO3 है तो CO2 गैस। अगर ये H2SO4 ही होता तो क्या बनता, Na2SO4 बनता उस वक्त। बाकी सब सेम है, बट ये NaCl के बजाय क्या होता, Na2SO4, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो क्या बन गया, Na2SO4। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन। अब बात आती है, आप फिर से गैस आ गई CO2, जैसे H2 का पता लगाया था कि हाइड्रोजन गैस ही प्रेजेंट है, ऐसे CO2 का कैसे पता लगाओगे कि भाई CO2 गैस प्रेजेंट है। तो CO2 का टेस्ट होता है, CO2 का टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं। चलो देखो भाई, CO2 क्या करती है, अगर CO2 गैस उसमें प्रेजेंट है ना, तो ये बात याद रखना कि CO2 लाइम वाटर को के अंदर अगर CO2 गई, मतलब प्लस CO2 आई, CO2 इसके अंदर ऐड हो गई, तो ये मिल्की हो जाएगा, मतलब वाइट पीपीटी आ जाएंगे इसके अंदर। तो क्यों ना लाइम वाटर हमारे पास हो, ताकि CO2 जो निकली है ना उस रिएक्शन में से उसको इसके अंदर डाल दें, और अगर मिल्की हो गया तो CO2 है, नहीं हुआ तो CO2 नहीं है। ठीक है, तो क्या किया देखो, अब बच्चे सोचते हैं ये लाइम वाटर क्या है, तो देखो क्या किया, जो पहली रिएक्शन थी ना, जो दिखा देती है मैं आप लोगों को, 1 मिनट देखो ध्यान करो। इस रिएक्शन में ये CO2 गैस निकली है, इस CO2 का टेस्ट करना है। तो मैंने क्या कहा, CaOH का होल 2 ले लो, मतलब लाइम वाटर होता है ये, है ना, लाइम वाटर। चूने को पानी में डालते हैं तो जो घोल बनता है ना उसको बोलते हैं लाइम वाटर। इसमें CO2 डाल दो, ये वाली जो CO2 निकली है ना, इसकी कैसे ना कैसे करके इसमें एंट्री करा दो। क्या होगा, अगर इसमें CaCO3 बनने लग जाएगा, अगर ये बना, मतलब ये कैसा कलर का होता है, वाइट। अगर वाइट पीपीटी दिखने लग गए, इसका मतलब CO2 गैस ही थी, तभी तो वाइट दिखे हैं, तभी तो कार्बोनेट बना है। अगर कार्बोनेट नहीं बनता तो वाइट पीपीटी नहीं आते। मतलब CO2 का टेस्ट क्या है कि लाइम वाटर में CO2 गैस अगर मैं ऐड कर दूंगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और इसके वाइट पीपीटी हमें दिखाई देंगे। ठीक है, देख लो यही कर रखा है, लाइम वाटर में CO2 गैस की एंट्री कराई, CaCO3 मिल्की, मतलब वाइट पीपीटी नज़र आने लग गए। लेकिन भाई ध्यान रखना, अगर आप लोग लिमिट में CO2 डालोगे ना तो वाइट पीपीटी नज़र आएंगे। ये क्वेश्चन में ज़रूर, पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर एक्सेस में CO2 आपने डाल दी, मतलब आप यही ले लो CaOH का होल 2 और लिख दो एक्सेस में CO2। ठीक है, ये लिमिट में थी, एक्सेस में CO2 डाल दोगे तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। मैं क्या कह रही हूँ सुनो ध्यान से, खाली पेज पे करती हूँ पहले मैं ये चीज़ यहाँ करती हूँ। मैं कह रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
आपने यहाँ लिख लिया, प्लस आप CO2 डाल रहे हो और वो भी एक्सेस में डाल दी, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, ये CO2 इसके अंदर ही एंट्री कर जाएगी। वाइट पीपीटी जो आ रहे थे ना वो गायब ही हो जाएंगे। लिमिट में डालोगे तो वाइट पीपीटी आएंगे, लेकिन बहुत एक्सेस में CO2 डाल दी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम तो था ही, देखो अंदर क्या था, H था, CO2 भी इसके अंदर चला गया तो क्या बन गया, CO3। भाई वो तो पहले से ही है, और होल 2 है ही, लिख देना भैया होल 2, ठीक है। ये मेरा स्क्रीन से हट जाता है इसलिए मैं नीचे दिखाया है, ये बन जाएगा कैल्शियम HCO3 का होल 2, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो वाइट पीपीटी नहीं शो करता, कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब CO2 भी आपको लिमिट में डालनी है तभी वाइट पीपीटी शो होंगे, अदरवाइज आपको वाइट पीपीटी शो नहीं होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिख रखी है, ढंग से आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। मतलब एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे तो मिल्की जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल हो जाएगा पानी में। सोल्यूबल ही हो गया तो पीपीटी कहाँ से बनेंगे उसके, पीपीटी तो इनसोल्यूबल होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सोल्यूबल हो जाता है ये, ठीक है। अब लास्ट आता है टॉपिक कि एसिड में कॉमन क्या होता है, 10 बार बता चुकी हूँ। एसिड मतलब कौन से आयन देगा, H पॉजिटिव। कब, मान लो HCl है, खाली नहीं देगा, जब उसमें पानी मिलाओगे तो H पॉजिटिव। जितने भी एसिड हैं उन सब में कॉमन क्या है, H पॉजिटिव। तो देख लो सब में ये लिख रखा है कि आपने HCl लिया, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये देख H पॉजिटिव यहाँ भी आया। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, एसिटिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी H पॉजिटिव देगा। ये वीक एसिड है, बहुत धीरे रिएक्शन करता है और बहुत कम H पॉजिटिव देता है। एसिड है क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है, बट ये वीक एसिड है। समझ गए ना, वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, जल्दी जल्दी H पॉजिटिव दे, ज़्यादा मात्रा में दे स्ट्रॉन्ग है, पूरे डिसोशिएट हो जाए कम्प्लीटली, जो ना हो कम्प्लीटली वो वीक है। तो दे तो H पॉजिटिव ये भी रहा है, ये भी रहा है, वीक भी स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों एसिड, बट वो डिपेंड करता है भाई ज़्यादा है कम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, समझ में ना आए तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बाकी इस टाइम गूगल मीट पे केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे संडे को गूगल मीट पे मिलते हैं आप सभी से। तो इसके लिए अपने डाउट्स वगैरह के साथ तैयार रहना, ठीक है। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।